शांतिपूर्ण तरीके से अपना शादी के बाद कुछ समय व्यतीत करने गए थे और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए किस प्रकार से, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष समुदाय है जो उन्होंने बोला है कि लाहौरी नमक को बंद कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है कि वो सारी चीजें जो हम पाकिस्तान का जो हमारा आदान प्रदान है, हर चीजों को हम बंद कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन हमारी आर्मी वहां पे 17 मिनट में पहुंच गई थी। वहां के जो बचे हुए जो हमारे पर्यटक थे उनका बयान है कि हमारी आर्मी 17-18 मिनट तक यहाँ पे आ गई थी। जो नरेश टिकैत जी ने जो नरेश टिकैत जी ने जो कायराना बयान दिया है और जो जिस प्रकार से हमारे सभी देशवासी आहत हुए हैं उसके संदर्भ में आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उसी रिगार्डिंग यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बुलाया। उस बयान का कहीं ना कहीं बचाव किए राकेश टिकैत कल करनाल आए थे। देखिए बचाव करने से कुछ नहीं होता। जब एक बार बंदूक की गोली निकल जाती है तो उससे जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है। जिस प्रकार से आज हमारा पूरा भारत देश जिस प्रकार से दुखी है, जिस प्रकार से आहत है, उन शब्दों को जिस प्रकार से उन्होंने चलाया है हर भारतवासी पे, वो बहुत ही दुखद है। देखिए पूरा देश दुखी है आज पूरा भारतवर्ष जिस प्रकार से उन्होंने कायराना हरकत की है, हमारे आम नागरिकों पे जिस प्रकार से धर्म के बारे में पूछ के गोलियां चलाई है, उससे पूरा देश आहत है। किस प्रकार से कायराना उन्होंने हरकत की है और जिस प्रकार से उसके बाद नरेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही घटिया बयान है। देखिए हमारे भारत का एक ही नारा है, जय जवान और जय किसान का। और जो उन्होंने बोला है कि हमें जल देना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, तो जो वो पानी रोका जा रहा है वो भी तो हमारे किसानों को ही दिया जाएगा। ये भी सोचने वाली बात है। तो उन्होंने किस प्रकार से बोला है कि वो उनके किसानों को देना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे जवान आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो जवान भी तो इन किसानों की ही बेटे हैं, उन किसानों के ही भाई हैं, वो भी तो हमारे ही भाई बेटे हैं ना। उनको ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने आहत किया है पूरे देश को। अब जो वो पानी वो बोल रहे हैं कि उनके किसानों को देना चाहिए, तो उनके किसानों को समृद्ध न करके हम अपने किसान को अगर समृद्ध करेंगे वो अच्छी बात है, या उनके किसानों को समृद्ध करके हम वहां से उनको गोले बारूद लेके वो भेजेंगे, या वो अच्छी बात है। ये सोचने का विषय है। और ये घटिया बयान देने से पहले नरेश टिकैत जी को भी सोचना चाहिए था, और जो उनके भाई जिनके बारे में भी जिक्र हुआ था, राकेश टिकैत जी, जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, उनको भी सोचना चाहिए था कि वो देश के बारे में एक कायर बयान, एक देशद्रोही बयान दे रहे हैं। इससे देश बिल्कुल आहत है जी। कल राकेश टिकैत आए थे, उन्होंने ये बयान का कहीं ना कहीं उन्होंने बचाव करते हुए एक और बात बोली कि जो लाहौरी नमक लोग हिंदुस्तान के यूज करते हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए। देखिए रही बात लाहौरी नमक की, और जो उन्होंने बोला है कि लाहौरी नमक को बंद कर देना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है कि वो सारी चीजें जो हम पाकिस्तान का जो हमारा आदान प्रदान है, हर चीजों को हम बंद कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। और जो उनके नाम से भी जो चीजें अभी बिक रही हैं, या मतलब जिनके नाम का यूज हो रहा है, वो सभी चीजें बंद होने वाली हैं। बिल्कुल आपका एक अच्छा पॉइंट है, और ये बिल्कुल सारी चीजें बंद होने जा रही है जी। परिवार के लिए तो बहुत आहत की बात है। देखो जिसने अपना बेटा खोया है, और जिस प्रकार से एक इतनी हमारे देश को, एक वो जवान भी थे साथ साथ में, एक बेटे के साथ साथ में हमारे वो देश के जवान भी थे, और वो जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना शादी के बाद कुछ समय व्यतीत करने गए थे, और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए किस प्रकार से, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष समुदाय है, वो कैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है, जो हमें धर्म पूछ के गोलियां मार रहा है, जो पूछ के कह रहा है, और जो प्रूफ मांग रहा है हमसे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कपड़े तक उतरवाए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा तो क्या ही दुखद होगा। कितनी बड़ी बात है ये, जिस प्रकार से हमारे आम नागरिकों को जो अपने परिवार के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जो घूमने गए हुए थे, उनके कपड़े तक उतरवा दिए गए उनके परिवार के सामने। तो इससे बड़ा तो क्या ही दुर्भाग्य होगा हमारे देश, हमारे देश को।
देखिए हिमांशु जी, पहले तो देखिए आप कह रहे हो कि सरकार की चूक की बात है। क्या हम अपने देश में ही खुलेआम नहीं घूम सकते? क्या एक आतंकवादी आएगा, गोलियां चलाएगा, तो क्या हमें अपने देश में भी ये चीज सोचनी पड़ेगी? अब मैं अपने घर में रह रहा हूँ देखिए हिमांशु जी, आपकी बात आपने जैसे कहा, अब हम अपने करनाल में रह रहे हैं, ठीक है, ये अपना घर है, अपना शहर है, ये क्या ये वो सेंसिटिव उन्होंने बनाया ना, एक आतंकवाद ने ही उसको सेंसिटिव बनाया। दूसरी बात, वहां का जो विशेष समुदाय है वो उनको सपोर्ट करता है, वो चीज। और जो आप बोल रहे हो कि वो जो नरेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है, जब उनकी कमर हम आर्थिक रूप से भी तोड़ेंगे तो उनको सपोर्ट करना बंद करेंगे, अपने घरों में वो देना बंद करेंगे उनको, जो जिस देखिए सुरक्षा की जरूरत बिल्कुल है, तभी वहां पे देखिए हिमांशु जी, वहां बिल्कुल थी। आपको भी पता होगा 2 दिन पहले जो मौसम खराब हुआ था, उसके बाद से जो हमारी बटालियन है वहां से बिल्कुल, और जो वहां से जो वो रास्ता है जो ऊपर तक का, जो एक मेन पॉइंट है, स्विट्जरलैंड पॉइंट बोलते हैं जिसको, वहां से पैदल और घुड़सवार जो जाते हैं वहां से भी 45 मिनट जाने में लगते हैं, लेकिन हमारी आर्मी वहां पे 17 मिनट में पहुंच गई थी। वहां के जो बचे हुए जो हमारे पर्यटक थे, उनका बयान है कि हमारी आर्मी 17-18 मिनट तक यहाँ पे आ गई थी। देखिए वो भी इंसान है, वो भी जब उनको खबर मिली है तो वो भी आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या हमारे देश में जैसे हम अब घूम रहे हैं, तो क्या हर आम आदमी को या उनको मतलब जागरूक होने की जरूरत नहीं है? देखिए सुरक्षा सबका अधिकार है, लेकिन वो जिस प्रकार से कायराना हरकत कर रहे हैं, वो हमारा ही देश है ना, कोई बाहर का तो नहीं है ना। देखिए राकेश टिकैत जी के बयान, नरेश टिकैत जी के बयान को लेकर आप पीसी कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत के बयान को कैसा मानते हैं? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर आम नागरिक को भी हथियार प्रोवाइड करवा देने चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो वहाँ के टूरिस्ट है उनकी भी सुरक्षा कर सके। देखिए हथियार देना कोई समाधान नहीं है। देखो जो उन्होंने बयान दिया वो तो उनको कवर कर रहे हैं। एक हथियार देने से अगर ये आतंकवाद रुक जाता, और मुझे तो ये लगता है कि जो वहां पे विशेष समुदाय है उनको तो हथियारों की कमी नहीं है, वो तो वैसे ही मतलब उनका सहारा लेके वो उनको शरण भी देते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई थे, हमारे हिंदू पंडित थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से उनको वहां से निकाला गया था, किस प्रकार से बहन बेटियों की आबरू को लूटा गया था, वो पूरा देश जानता है। और पूरे देश को ही पता है कि हमारे साथ वहां पे क्या हुआ था उस टाइम पे। तो हथियार देना एक अलग चीज है देखिए हिमांशु जी, लेकिन हमारे देश में हम कैसे जागरूक होके प्रत्येक नागरिक किस प्रकार से आज सब परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज पूरा देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। ऐसे ऐसे गलत उल्टे पुल्टे बयान न देके, बल्कि हम ये ऐसे बयान देके पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई मुद्दा दे रहे हैं, और उनको देखिए विश्व में जो वो अपनी बातें रख रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं, उनको कोई मुद्दा दे रहे हैं। तो हमें ऐसे एक नागरिक होने के नाते, एक देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, हमें कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी सेंसिटिव बात हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश को नुकसान हो। हमें बल्कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, अपनी देश की आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो फैसला लें, उसको हम पुरजोर तरीके से उसको हम सहारा दें, उसको पुरजोर तरीके से विश्व में रखें, ताकि हमारे देश के ऊपर कोई किसी प्रकार से अगली बार उंगली ना उठा पाए।